एक ऐसी जगह है जिसका नाम आते ही इतिहास के पन्ने लाल हो जाते हैं, क्योंकि पानीपत की धरती पर जब जब युद्ध लड़े गए हैं तब तब भारतीय इतिहास ने अपना रुख बदला है। युद्ध चाहे किसी भी कालखंड में क्यों ना हुए हो, इन युद्धों ने भारत के इतिहास के पन्नों को लाल किया है और इन युद्धों में से एक है पानीपत का प्रथम युद्ध। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत में हुई थी। पानीपत, जो आज के हरियाणा राज्य में है, वह दिल्ली के उत्तर में लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। पानीपत को पहले पांडुप्रस्थ कहते थे, जो पांडवों के 5 गांवों में से एक था। पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों हुआ था, यह जानने से पहले इस युद्ध की थोड़ी पृष्ठभूमि को समझते हैं। इस युद्ध में एक तरफ लोधी वंश के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ फरगना, जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है आज के, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर आमने सामने थे। तो पहले जानते हैं बाबर को, जिसका पूरा नाम था जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। उसकी माँ, जो चंगेज खान के वंश से जुड़ी हुई थी, और पिता तैमूर के वंशज थे। और 1494 में जब उसके पिता की मौत हो गई थी तो महज 12 साल की उम्र में बाबर फरगना का शासक बन गया। हालांकि उसके चाचा और उसके चचेरे भाइयों ने सिंहासन के लिए बाबर से लड़ाइयां की, जिससे उसे 2 बार फरगना की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उसने 1496 में उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और 7 महीने बाद ही उसे फरगना और समरकंद दोनों से हाथ धोना पड़ा। फिर 1501 में उसे समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया, पर इस बार भी वह फिर समरकंद मोहम्मद शैबानी से हार गया। फिर 3 सालों तक अपनी सेना को फिर से उसने संगठित किया और अपनी पारिवारिक गद्दी छोड़ हिंदुकुश पर्वत की ओर 1504 में काबुल को जीतकर वहां पे अपना राज्य स्थापित किया। और फिर उसने अपने पारिवारिक गद्दी के लिए फरगना पर कई बार आक्रमण किए, परंतु असफल रहा। फिर थक हार कर 1521 तक उसने अपना ध्यान हिंदुस्तान की ओर केंद्रित किया और उस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में इब्राहिम लोधी का शासन था। अब बात करते हैं इब्राहिम लोधी की। तो लोधी वंश का वास्तव में मध्यकालीन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत के शासक परिवारों में से 5वां व अंतिम था। लोधी परिवार अफगान जातीय पश्तून थे, जिन्होंने 1451 में उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और तैमूर के विनाशकारी आक्रमण के बाद इस क्षेत्र को फिर से एकजुट किया था। 1517 में सिकंदर लोधी की मौत होने के बाद इब्राहिम लोधी उसका उत्तराधिकारी बना और एक बड़ी केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के इब्राहिम लोधी के प्रयासों ने अन्य अफगान प्रमुखों और साथ साथ राजपूतों को भी नाराज कर दिया था। इब्राहिम लोधी एक कमजोर और एक अत्याचारी शासक था, जिसे कुलीन और आम लोग नापसंद करते थे। तो दिल्ली में उस समय इब्राहिम लोधी का शासन था। गुजरात, मालवा और बंगाल के क्षेत्रों में अन्य अफगान शासकों का राज था। पंजाब में दौलत खान लोधी का शासन था, पर नाम के लिए वो दिल्ली सल्तनत का एक गवर्नर था। मेवाड़ पर जहां राणा संग्राम सिंह का शासन था, वहीं दक्षिण में विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासक था और दक्षिण में कुछ अन्य छोटे छोटे मुस्लिम राज्य भी थे। इसलिए उस दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि कोई एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता न होने के कारण ये सभी राज्य आपस में ही लड़ते रहते और उलझते रहते थे। और इसी वजह से 1524 में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। 1524 में जब बाबर पंजाब की तरफ निकला तो इब्राहिम लोधी की सेना ने दौलत खान लोधी को लाहौर से खदेड़ दिया और फिर बाबर को लाहौर पहुंचने से पहले लोधी सेना ने उसे खदेड़ दिया। जवाब में बाबर ने लाहौर को जला दिया और दीपालपुर की ओर कूच कर दिया। इस दौरान लाहौर 2 दिन तक जलता रहा और उसने आलम खां को अपना गवर्नर नियुक्त किया और 1525 में बाबर ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और अब बाबर की निगाहें दिल्ली पर थी और बाबर दिल्ली की ओर चल पड़ा। वह उधर से इब्राहिम लोधी की सेना दिल्ली से पंजाब की ओर मार्च करती हुई पंजाब की तरफ आने लगी और दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने जा मिली। अब बात करते हैं युद्ध की। तो दोनों सेनाएं 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में आमने सामने थी। बाबर की सेना इब्राहिम लोधी की सेना के मुकाबले काफी छोटी थी। बाबर की सेना में तकरीबन 13,000 से लेकर 25,000 तक सैनिक थे और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख के करीब सैनिक। इब्राहिम लोधी की सेना में हाथी भी शामिल थे, लेकिन बाबर की सेना में सिर्फ लड़ाकू सैनिक ही थे, जबकि इब्राहिम लोधी की लाखों की सेना में नौसिखियों की भीड़ ज्यादा थी और लड़ाकू सैनिक कम थे।
इसके अलावा बाबर के पास एक खास चीज तोपखाना था और उसकी युद्ध की तकनीक तुलुगमा थी। यह युद्ध तकनीक होती है जिसमें सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और यह युद्ध भारत के उन शुरुआती युद्धों में से पहला युद्ध था जिसमें बड़े पैमाने पर तोपखाने का उपयोग हुआ था। वैसे तो पानीपत की लड़ाई में किसी हिंदू राजा या राजपूत राजा ने किसी का भी साथ नहीं लिया था, बट कुछ तोमर राजपूत शासक थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का आकार देखकर युद्ध के मैदान में एक तरफ खाई खोद दी और उनके ऊपर पत्ते बिछा दिए और बीच में 700 बैलगाड़ियों पर तोपें बांध दी और रास्ते को सकड़ा कर दिया। और तुलुगमा रणनीति के द्वारा उसने अपनी सेना को बाएं दाएं और केंद्र में बांटकर छोटी सेना के जरिए लोदी सेना को घेरकर हमला किया और गाड़ियों पर तोपें बांधकर जल्दी जल्दी आसानी से नए लक्ष्यों पर गोले दागे और तोपों की आवाज से लोदी की सेना के हाथी डरकर अपनी ही सेना के हाथियों को कुचलने लगे। इब्राहिम लोदी पीछे हटने की कोशिश में मारा गया और उसका सिर काट दिया और शाम होते होते लोदी सेना के 20,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में लड़ते लड़ते इब्राहिम लोदी की मौत से लोदी सेना में खलबली मच गई और सेना इधर उधर भागने लगी। इस तरह बाबर ने अपनी छोटी सेना होने के बावजूद इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को हरा दिया। युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका और भारत में मुगल वंश की स्थापना की और दिल्ली से आगरा तक उसने कब्जा कर लिया और अपने इस मुगल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए उसने अनेकों युद्ध लड़े। परंतु इस लड़ाई के बाद भारत में तोपखाने का शुरुआत बड़े पैमाने पर आने वाली लड़ाइयों में शुरू हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।